कि हमारे जो टोटल बच्चे अपेयर हुए थे 93,176 थे। इनमें से जो पास हुए हैं वो 78,150 78,150 बच्चे पास हुए हैं। और इस बार जो बोर्ड की पास परसेंटेज है वो है 83.87%, 83.87%, जो पिछले वर्षों के मुकाबले ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये दर्शाता है कि बोर्ड जो है पिछले कुछ वर्षों से लगातार एफर्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। ये अचानक नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। आप पिछला डाटा हम आपको देंगे तो आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके पीछे बोर्ड की जो कार्यशैली है, कार्यशाला लगाने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के पेपर का स्टाइल सीबीएसई के मुताबिक करने के लिए, साथ के साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चों को कल को नीट में चाहिए होते हैं, जेई में चाहिए होते हैं, यूपीएससी में चाहिए होते हैं, वैसे हमने पैटर्न भी चेंज करा। और बच्चों ने एक उनको इस वक्त इस साल कुछ उनके मस्तिष्क में था, मानसिक तौर पर तैयार थे कि हमारे हक को चुराया नहीं जाएगा, नकल पे रोक लगेगी, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाए। हमारे जो बच्चे कंपार्टमेंट है वो है 8433, 8433 लोगों की। कुछ बच्चे पास नहीं हो पाए हैं। आपको पता है कि बोर्ड ने डिक्लेयर करा है कि इस बार एक चांस और दिया जाएगा 10वीं में। ये हमारा ट्रायल है और ऐसा सक्सेसफुल होता तो 12th में भी करेंगे। इस बार 10वीं में हम एक और चांस दे रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जून में, एक ही महीना बीच में है, जून में बच्चों को एक और चांस मिलेगा अपने 10वीं के पेपर में अपेयर होने के लिए, जिनके 2 सब्जेक्ट्स में जो रह गए हैं, जो 2 सब्जेक्ट में रह गए हैं, या कुछ लोग जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उनका सेशन जो है वो मार्च ही काउंट किया जाएगा। पहले उनका 1 साल वेस्ट हो जाता था। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, और एक जो हमने आपस में मिलके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, टीचर्स ने और बोर्ड ने डिसीजन लिया कि बच्चों को जून महीने में एक और चांस दिया जाए। नेक्स्ट प्लीज़। एक और चांस दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो इम्प्रूवमेंट कर सकें, अगर कोई कंपार्टमेंट्स हैं उसको क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकें। तो ये हमने इस बार करा है, बच्चों को एक मौका दिया है। अब एक जो इंतज़ार रहता है कि हर किसी को, हर कोई प्रथम नहीं आ सकता, पर प्रथम की रिगार्ड होना चाहिए पहले स्थान पे जो पहुंचता है, और आज मैं उसको डिक्लेयर करूंगा। और मैं साथ साथ ये भी गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं या कुछ अंक कम ले पाए हैं, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बोर्ड जो है आपके अभिभावक के तौर पे आपके साथ खड़ा है। जून में आपको दूसरा समय दिया जाएगा और ये अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से मैं उनके पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों को प्रेशर ना डालें। मुझे दुख हुआ कि किसी बच्चे ने कुछ गलत कार्य करा प्लस 2 के रिज़ल्ट निकलने के बाद, उससे मैं आहत हूँ। हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी करने के बाद ऐसा कुछ होता है तो कहीं मन में निराशा होती है कि हम अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाए हैं। हमें किसी को निराश नहीं करना है, हमें सबको आशा बंधानी है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो प्रथम स्थान पे रहे हैं बेटा, उसका नाम अनमोल है, और उसने मार्क्स जो है, मुझे लगता है बताइए मार्क्स को कैसे एक कम रह गया, उसने 699 मार्क्स आउट ऑफ 700 लिए हैं। 99.86% मार्क्स फर्स्ट बच्चे ने लिए हैं। वह मैं बच्चे की गलती नहीं मानता, मुझे लगता है टीचर्स की गलती है, कुछ चेकिंग करने में हमारे से गलती हो गई है। जो बच्चा 700 में से 700 अंक लेता, वो कितना भाग्यशाली है, उसके माता पिता कितना भाग्यशाली है, और हिमाचल प्रदेश कितना भाग्यशाली है, जितना जहाँ इतने प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको मौका देने की ज़रूरत है। तो ये अनमोल लड़की है, ABM सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। तो उसको बहुत बहुत बधाई। मैं इसके बाद उससे बात भी करूँगा कि मैं भी इतने पर नंबर नहीं ले पाया था, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे से भी ऊंचे स्थान पे पहुँचे। और माता पिता का नाम तो उसने रोशन करा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करा है, हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करा है। जो दो, अब मैं दूसरे नंबर के प्रधान की बात करूँगा, इसको 3 लोग शेयर कर रहे हैं। दूसरी पोजीशन पे 3 बच्चे हैं, एक अभिनव मेहता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रप्पो, मिसरा डिस्ट्रिक्ट ऊना।
सेकंड स्थान को ही एक और शेयर कर रहे हैं पूर्णिमा शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, और एक और हैं रूहानी धीमान, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रपो मिश्रा डिस्ट्रिक्ट ऊना। इन तीनों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। इन्होंने मार्क्स लिए हैं, प्रथम स्थान से सिर्फ 1 मार्क कम है, इनके मार्क्स हैं 698 आउट ऑफ 700। 1 मार्क्स के अंतर से ये दूसरे स्थान पे 3 बच्चे शेयर कर रहे हैं, इनको हार्दिक बधाई। 99.7% जो 3 बच्चे सेकंड पोजीशन शेयर कर रहे हैं उनके मार्क्स आए हैं। इनके माता पिता को बधाई, और ये जो भी सपने हैं इनके पूरे हों। अब जो एक हमारे थर्ड का होगा, अब एक तीसरे नंबर पे जो हमारे एक क्योंकि थर्ड स्थान को ऐसे नहीं समझना चाहिए, सब कुछ उसमें आता है। भाविका शर्मा सर, एक भाविका शर्मा हैं, नीलम पब्लिक स्कूल बिलासपुर हमीरपुर सर। थर्ड पोजीशन जो है वो अश्विका शर्मा, नीलम पब्लिक स्कूल भीड़ू हमीरपुर, और एक और हैं अलीशा ठाकुर। थर्ड पोजीशन भी 2 बच्चों ने शेयर करी है, एक हैं अश्विका शर्मा, नीलम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीड़ू हमीरपुर, और दूसरी हैं अलीशा ठाकुर, ऑक्सफोर्ड स्कूल कोटली मंडी। तो इन सभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन 1 बच्चे ने शेयर करी है, सेकंड पोजीशन 3 बच्चों ने शेयर करी है, थर्ड पोजीशन जो है 2 बच्चों ने शेयर करी है, इन सबको हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ मैं इन सभी बच्चों से, मैं तो मेरिट इनकी डिक्लेयर करी है, 10 बच्चों की मेरिट आती है, पर इन बच्चों के पास भी दूसरा मौका है, और दूसरा मौका बोर्ड इनको लगता है कि हमने पेपर और अच्छा करा है या कर सकते हैं, तो जून में अपेयर हो सकते हैं।